रोशनी है। मैं नमक का दरोगा विश्लेषण और मूल्यांकन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये प्रेमचंद्र की कहानी है। इसका उद्देश्य हम अभी छोड़ देते हैं और इसकी प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को भी हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इस कहानी का आशय देखते हैं। ओके, नमक का दरोगा कहानी का आशय। नमक का दरोगा कहानी जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 1913 ईस्वी में लिखित प्रेमचंद्र की यह कहानी अपने समय का दस्तावेज है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र मुंशी वशीधर नामक के दरोगा का पद पाकर भी रिश्वत नहीं लेता, जबकि औपनिवेशिक शासन में इस पद की प्रतिष्ठा भी ही इसमें होने वाली ऊपरी आमदनी को लेकर ही थी। वंशीधर के पिता इस बात से फूले नहीं समाते कि अब उनकी निम्न मध्यवर्गीय दरिद्रता का अंत हो जाएगा, पर वशीधर अपने धर्म और आचरण के इतने पक्के हैं कि अवसर प्राप्त होने पर भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करते। वशीधर तो स्वयं नैतिक मूल्यों के प्रबल समर्थक हैं, यहाँ तक कि उसके लिए जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग कर देने वाले, पर उनके पिता का उन मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। जब वंशीधर नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो उनके पिता उन्हें जो सलाह देते हैं उन पर ध्यान दीजिए। उनके पिता कहते हैं, बेटा, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास मिटती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से इसकी बरकत होती है। पर मुंशी वशीधर अपने पिता के विपरीत दूसरी विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रेमचंद्र के शब्दों में वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य का अपना मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। इसी ऊपरी आय वाली नौकरी पाने के बावजूद वशीधर अपने पिता द्वारा दी गई नसीहत को अस्वीकार करते हुए अपनी ईमानदारी का वह नमूना पेश करते हैं जिसका औपनिवेशिक शासन में नितांत अभाव था। जिस इलाके में वंशीधर की पद स्थापना हुई, इसके इलाके में ख्यात रसई पंडित आलोपीदीन नमक की कालाबाजारी करते थे। वंशीधर उनकी नमक से लदी गाड़ियों को जो कालाबाजारी के लिए कानपुर ले जा रही थी, यमुना पार करते समय पकड़ लेते हैं। पंडित आलोपीदीन को पैसे की शक्ति पर अमोघ विश्वास है। वे वंशीधर को रिश्वत देकर खरीदने का प्रयास करते हैं। वंशीधर उसे अस्वीकार कर देते हैं। वे वंशीधर की खुशामंद और अपनी दीनता प्रदर्शन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वंशीधर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वे आलोपीदीन को हिरासत में ले लेते हैं। वंशीधर को तत्काल इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। पंडित आलोपीदीन लक्ष्मी की कृपा से अदालत से बरी हो जाते हैं। एक सप्ताह के भीतर ही मुंशी वशीधर नौकरी से मुअत्तल कर दिए जाते हैं, पर धर्म और नैतिक मूल्य पर अटल रहने की उनकी दृढ़ता का आलोपीदीन पर ऐसा असर पड़ा कि वे उन्हें अन्य सारी सुविधाओं के साथ 6,000 रुपये प्रति वेतन पर अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं। मुंशी वंशीधर भी कुछ लज्जित से, कुछ संकोचते हुए यह भारी भरकम वेतन वाली नौकरी को स्वीकार कर लेते हैं और पंडित जी की नौकर बन जाते हैं।